नमस्कार, आप देख रहे इंडिया लाइव टीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर आ रही संभल से। जीरो टॉलरेंस पर सवाल, खुदागंज नगर पंचायत की लापरवाही से सब्जी बाजार में बढ़ी अव्यवस्था। खुदागंज शाहजहांपुर जनपद शाहजहांपुर के खुदागंज नगर पंचायत क्षेत्र में व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय निवासी प्रवीण कुमार मिश्रा ने नगर पंचायत से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए सब्जी बाजार की बदहाल स्थिति पर गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। प्रवीण कुमार मिश्रा का आरोप है कि नगर पंचायत द्वारा बाजार में साफ सफाई, अतिक्रमण हटाने और मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। सब्जी बाजार में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे आम जनता और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण जगह जगह पानी भर जाता है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लागू की गई जीरो टॉलरेंस नीति का स्थानीय स्तर पर पालन नहीं हो रहा है। नगर पंचायत खुदागंज के अधिकारियों की लापरवाही इस नीति पर सीधा सवाल खड़ा करती है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बाजार में अव्यवस्था के चलते ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है, जिससे व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। इस पूरे मामले में अब देखना ये होगा कि संबंधित अधिकारी कब तक इस समस्या का संज्ञान लेते हैं और बाजार की व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल नगर पंचायत की कार्यशैली को लेकर जनता में असंतोष बढ़ता नजर आ रहा है। संवाददाता सत्यनारायण कोहली, खुदागंज शाहजहांपुर, इंडिया लाइव टीवी न्यूज। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें मुख्य संपादक रूपन वर्मा, मोबाइल नंबर 6,38,65,33,382। कार्यकारी संपादक संदीप श्रीवास्तव, मोबाइल नंबर 6,38,81,27,483। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा प्रवीण कुमार मिश्रा सिंधु। नगर पंचायत में आपकी क्या शिकायत है? नगर पंचायत में मेरी शिकायत है कि जो नगर पंचायत ने सब्जी मंडी का लाइसेंस दिया है जी, तो वो 7 दिन का दिया है, जबकि सब्जी मंडी यहाँ पर बुधवार और शनिवार को लगती है। दूसरी बात यह है कि सब्जी मंडी का गजट बनता है जी, तो उसी के आधार पर लाइसेंस दिया जाता है। और सब्जी मंडी का गजट जो है वो संस्था के नाम से ना होकर व्यक्तिगत नाम से बनाया गया है, जिससे कि व्यक्तिगत लाभ पहुंच सके। नगर पंचायत चेयरमैन से क्या बात हुई आपकी? मेरी बात हुई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जी। वो मतलब गजट पास करने को तैयार नहीं है, दूसरा गजट पेश करने को नहीं तैयार हैं। और उन्हें एक ऑप्शन दिया था। हमने बीच का रास्ता यह है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उनका जो 7 दिन का लाइसेंस है वो निरस्त करके बुधवार और शनिवार को बाजार लगती है, तो केवल बुधवार और शनिवार को 2 दिन का उनका लाइसेंस दिया जाए, बाकी 5 दिन फ्री रखे जाएं, जिससे और भी सब्जी मंडी लग सके। अगर चेयरमैन ने दूसरा गजट नहीं पास होने दिया तो आप क्या करेंगे? तो मैं लड़ाई जारी रखूंगा। और अभी तो पहला चरण है लड़ाई का, सबसे निम्न स्तर का। मैं उसके बाद अभी 3 स्तर और मेरे पास बचे हैं, उस पर मैं कार्रवाई करूंगा। इसके साथ साथ अगर ये नहीं पास होता, क्योंकि ये जनहित में है, ये जो मैं नए गजट की मांग कर रहा हूँ ये जनहित में है और न्याय संगत है, विधि सम्मत है, इसे पास होना चाहिए। नहीं तो जनता बहुत ही नाराज बैठी हुई है, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा तय बाजारी ली जाती है, अवैध वसूली होती है। और मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। हमारे माननीय परम श्रद्धेय परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस नीति जो है उसमें पलीता लग रहा है, जिससे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कमज़ोर होंगे। वो ऐसे होंगे जब क्षेत्र की जनता नाराज होगी तो उनका विधायक पे के चुनाव पे असर पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक सीट विधायक की वो महत्वपूर्ण है। जनता नाराज होगी तो भाजपा से नाराज होगी, क्योंकि भाजपा का चेयरमैन। नगर पंचायत के जो सभासद हैं उन लोगों से आपका क्या कहना है? नगर पंचायत के सभासद लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग गजट की मांग करें, दूसरा गजट, क्योंकि सितंबर माह में बना लिया था, ईओ खुदागंज ने बना के रखा हुआ है, जो कि पिछले सितंबर में मीटिंग हुई थी
बोर्ड मीटिंग, तो उसमें कहा था कि मैं गजट पेश करूंगी। हालांकि मुझसे ये कहा कि गजट पास हो गया, लेकिन पास नहीं हुआ था। ठीक, और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, और कहना चाहूँगा भाई, मेरी मांग यही है कि जितने भी सभासद हैं नगर पंचायत के, ये लोग गजट का समर्थन करें और गजट पास कराएं, नहीं तो आगामी दिनों में इसका बहुत ही दुष्परिणाम होगा और अपनी अपनी सीट बचाना इन लोगों को मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता बहुत ही नाराज बैठी है और दिन पर दिन नाराज होती हुई जा रही है, क्योंकि गजट नहीं पास कराया। अगर दूसरी सब्जी मंडी लग जाती है तो तह बाजारी पे अंकुश लगेगा, कंपटीशन होगा, तो सस्ती सब्जी मिलेगी। इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों की जेब पर डाका पड़ रहा है। ठीक है सर, और कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं अपने चेयरमैन प्रतिनिधि चेयरमैन पति श्री सुधीर सिंह जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि गजट को पेश करें, जनहित में है। अगर जनहित में ना होता तो मैं नहीं कहता, जनहित के मुद्दे को उठाएं, उसे पास कराएं, जिससे कि जनता का लाभ हो। ठीक है, धन्यवाद। तो आपकी डीएम साहब से क्या बात हुई? मैंने डीएम साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था गजट संबंध में, क्योंकि इससे पहले फीस भी इन्होंने 20 साल की एक बार में इकट्ठी जमा कराई, जिससे कि टैक्स जो जाता है हर साल रिवाइज होना चाहिए उसका टैक्स, लेकिन वही एक टैक्स जो है 20 साल का इकट्ठा जमा कर दिया। तो ये तो व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के लिए हुआ। मैं ये चाहता हूँ सार्वजनिक रूप से जनहित में कार्य किया जाए। मैं तो डीएम साहब ने यहाँ गया मैं, तो उन्होंने एडीएम हमसे कहा कि ईओ को जांच दिया। हमने कहा ईओ सक्षम नहीं है, क्योंकि वो लोकल का मामला पड़ जाता है, वो नहीं। तो ये बताया कि एडीएम प्रशासन के लिए मैं जांच दे रहा हूँ जी, लेकिन अभी पता नहीं, कोई कार्रवाई पता नहीं चल रही है, संज्ञान में नहीं आई मेरे। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।